20 तक पहले गियर की स्पीड, 20 से 30 दूसरे गियर की, 30 से 40 तीसरे गियर की, 40 से 50 चौथे गियर की, 50 से ऊपर लगाना आपने पाँचों। हमारा हिल एरिया, हिल एरिया में आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं भगानी गाड़ी की, कंट्रोल ना हो आपकी, ठीक है ना। और गाड़ी उतनी भगानी जितनी कंट्रोल हो, ठीक है ना। जितनी आप कंट्रोल कर सकते हो उतनी गाड़ी भगानी, उससे ज़्यादा नहीं भगानी बिल्कुल नहीं। हर गियर में आपकी स्पीड लिमिट ज़रूरी है, ये नहीं कि खुद रखनी है, उसकी जो है वही रखनी है। 0 से 20 पहले गियर की, तो 0 से 20 तक आपने पहले गियर ही चलाना है, ऐसा नहीं कि तीसरा डाल रखा। समझ गए ना। चढ़ाई को और प्लेन में, चढ़ाई को और प्लेन को क्या है, जो स्पीड लिमिट है आपने वही रखनी है, ठीक है ना। 20 से 30 दूसरा गियर, 20 से 30 दूसरा गियर, 30 से 40 तीसरा गियर, 40 से 50 चौथा गियर और 50 के ऊपर लगाना पाँचों। याद रखना आपने गियर की स्पीड लिमिट। हम चले हुए जैसे अभी दूसरे गियर में चले हुए, तो दूसरे गियर की स्पीड है 20 से 30 तक, तो आपने 20 के 30 तक ही रखनी है। जैसे आपने मान लो स्पीड बढ़ानी हो, रेस दो, जब हमने चढ़ाई को गियर लगाना है तो पहले से इसकी स्पीड कम से कम 30 से ऊपर होनी चाहिए, 35 तक, ठीक है। 35 तक ले जाओ स्पीड को। अब रेस छोड़ दो, पूरा क्लच दबाओ और धीरे से इसको पहले निकालना, फिर ऐसे और ये छोड़ दो। एड़ी नहीं उठानी है आपने, सिर्फ पंजा उठाना है ऐसे करके। अच्छा, मतलब पूरा नहीं चढ़ना। हाँ, अगर आप ऐसे करोगे ना ऊपर को तो झटका लगेगा ना गाड़ी को। झटका तो मारना नहीं है हमने, झटका तब नहीं लगेगा जब आप अपना पंजा नहीं उठाओगे। अगर पैर को ऐसे उठाओगे तो पंजा झटका लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी बंद हो जानी, अगर स्पीड कम हुई तो गाड़ी बंद हो जाएगी ना। छोटी छोटी बातें आप लोगों को खुद ध्यान रखनी पड़ेगी। जो चीज़ बता रहे हैं हम लोग आपको, वो चीज़ याद रखनी है। उस बंदे की ड्राइविंग बहुत परफेक्ट होती है, याद रखना। जो बंदा जब ड्राइव करता है ना, उसको गाड़ी को स्पीड लिमिट में चलाता है, क्योंकि आप लोगों को डर रहे हैं ना कि यार नहीं स्पीड लिमिट इतनी है, ठीक है ना, हमने इतने में चलना है। अगर मान लो 20 की दूसरा गियर डाला और 40 की स्पीड बनाई, तो ओवर रेस होगी ना गाड़ी। ओवर रेस नहीं होने देनी गाड़ी। अगर हम बार बार गाड़ी को ओवर रेस चलाएंगे ना, एक तो गर्म हो जाएगी गाड़ी, इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा। बोलते नहीं इंजन हो गया अभी, तो जब टेम्परेचर चढ़ना है क्या होना, तब तो होना ही है ना ये चीज़ें। मूवल नहीं चेक करना गाड़ी का, कितना कितना नहीं, सीज मार जाता है। इससे आगे तो ऐसी धुंध होती ना पड़ी, बरसात है ना बस। हाँ, कई बार तो बहुत ज़्यादा होती है। रेस देख रहे, अभी देखो स्पीड डाउन होगी ना, खुद ही पूरा क्लच दबाओ, रेस छोड़ो। हाँ, रेस छोड़ देनी चाहिए जब क्लच नीचे जाएगा। अच्छा, एड़ी नहीं उठानी है, ठीक है। खुद ही ऐसी वाइब्रेशन आ जाती है कि यार अब गियर बदलना है। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर नहीं लग रहा है ना पता, नहीं लग रहा पता कि यार कब गियर बदलना कब नहीं बदलना है, ये सबसे बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है इस चीज़ में। आप लोगों ने जब भी मान लो तीसरा गियर लगाया, 30 से 40 तक की स्पीड, ठीक है, और ये आप दे रहे हो जैसे अभी स्पीड दे रहे थे, ठीक है, आपने एक्सीलेटर को दबाया हुआ था, मगर गाड़ी एक्सीलेटर नहीं ले रही, पिक नहीं कर रही है स्पीड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डाउन करना गियर। अगर स्पीड डाउन हो रही है ना, मान लो 30 से 40 तक दूसरे तीसरे गियर की है, अब क्या हुआ कि गाड़ी की स्पीड खुद ही ऑटोमेटिकली क्या आ रही है, कम आ रही है, पॉइंट गिर रहे, ठीक है ना। ये आ गई 25 पे, फिर आ गई 22 पे, तो आपने क्या करना है, इसको गियर डाउन कर देना है। अगर स्पीड आप रेस दे रहे हो, एक्सीलेटर को दे रहे हो, मगर ये गाड़ी रेस ले नहीं रही, पिक नहीं कर रही उस चीज़ को, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, वैसे डाउन हो रही स्पीड, आपने क्या करना है कि डाउन कर देना गियर को भी। जब भी कम होगी हाँ तो डाउन कर देना है, खुद ही अगर कम होगी तो डाउन करना है।
अगर खड्डे आ गए, रोड खराब आ गया, तब भी आपने डाउन करना है। कंजेस्टेड एरिया आ गया, तब भी आपने डाउन करना है। कुछ आपको ऐसा दिखाई दे गया बहुत दूरी कि यार कोई क्रॉस कर रहा है रोड या कुछ भी है ना, कई बार होता है ना, तो आपने इधर से डाउन करना है गियर, ताकि वहाँ तक आपकी स्पीड ना बिल्कुल कम हो जाए। कितनी धुंध पड़ी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, देखो है ना। हाँ जी। सुबह सुबह तो अच्छा होगा मौसम। सेब सीजन पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। हाँ जी। तो थोड़ा वो है ना, अभी रोड भी बंद है ऊपरली तरफ कहाँ पे? कहीं। अच्छा, फ्लड वगैरह आ रहे हैं ना। लगाओ तीसरा पूरा क्लच दबाओ, कुल्लू मुझे फिर फटा बादल। रेसन देते डाउन को, ठीक है। अच्छा। अभी देखो हम ना 4 लाइन में, हमारे क्या हिमाचल में भी काम चला हुआ 4 लाइन का, एकदम से सिंगल आ जाता है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ का। अच्छा। गोली की तरह चल जाते हैं और वाले। अभी हम 4 लाइन में है ना, हाँ जी। अभी एकदम से सिंगल बन गया। तो सिंगल में क्या करना है, आपने पहले लेफ्ट साइड को रखना है अपने। अच्छा। जैसे हम फर्स्ट सेकंड लाइन में चलते हैं ना, कि हम सेकंड लाइन में चलते हैं और सेकंड लाइन को लेफ्ट साइड को दबा के चलते हैं, ठीक है। वैसे आपने यहाँ भी फॉलो करना वो चीज़। अच्छा। कई बार ऐसा होता है इनको तेज क्या, कई बार पर जैसे 4 लाइन से आएगा ना बंदा, कहीं ओवरटेक ही कर जाए दूसरे बंदे को, और यहाँ पे भी लगा रहा है ओवरटेक करने, तो आमने सामने हो जाना काम। जब आपने गियर लगा दिया ना, उसके बाद क्लच का काम खत्म। क्लच से पाँव साइड में, क्लच के ऊपर रखना नहीं पाँव। एक तो थक जाएगा अगर खड़ा रखो पाँव को। कई बार ऐसा होता है कि आपने इसको रखा हुआ पाँव को क्लच के ऊपर और दबा हुआ क्लच, क्लच प्लेट टूट जानी। इंडिकेटर लगाओ अपनी साइड का, जान दो अभी। पूरा क्लच दबाओ, डाउन करो गियर को, हाँ उठाओ क्लच को धीरे धीरे, हाँ मेरी साइड को आने दो, रेस दो, रेस दो, रेस दो। ये छोड़ दो। क्लच आपने उतने टाइम दबाना जब तक आपने जब गियर लगाना है ना और नीचे चल गया, फिर उसके बाद आपने जब छोड़ने लगना फिर पूरा छोड़ देना है, फिर पाँव साइड में कर देना आपने। पूरा क्लच दबाओ, रेस छोड़ दो, लगाओ थर्ड गियर धीरे से। नहीं, मैंने बोला ना आपको कि दूसरा है जब ये, तो दूसरे से धीरे से आगे को न्यूट्रल पे गए, हाथ छोड़ा, फिर तीसरा लगाया ऐसे करके, ठीक है।
जान दो मेरी साइड आना पहले दिन है ना, हाँ जी जितना आप कवर करोगे ना मैं उतना ज़्यादा आगे कराऊंगा। अगर कहीं एक ही जगह पे अटके रहे तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। हाँ जी आपने याद रखना है दूसरे दिन को कि हमने क्या किया। हाँ जी नहीं सर